दो शक्तियां हैं, एक है स्वशक्ति, दूसरा स्वामी शक्ति। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, स्व स्वामी शक्तियों, इन दोनों शक्तियों के स्वरूपोपलब्धि हेतु, दोनों के स्वरूप की उपलब्धि का कारण, उपलब्धि का अर्थ होता है ज्ञान, जानकारी। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की जानकारी का जो कारण है उसका नाम संयोग है। ये शब्दार्थ हुआ। आपके पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, तो जमीन, मकान, मोटर, गाड़ी, कई चीजें हैं। ये आपकी संपत्ति है, आप इसका लाभ लेते और आपने मेहनत से कमाई है। आपको शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां मिला है, ये भी आपके कर्मों का फल है। पहले जो सकाम कर्म किए ये उन्हीं का फल है ना, आपको शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां मिली। ठीक है, ये आपकी स्व शक्ति है। स्व माने संपत्ति, मेरी। स्व का अर्थ है मेरी। मेरी क्या? संपत्ति। जो मेरी संपत्ति है वो स्व शक्ति है। मेरी संपत्ति क्या है? जो मेरे कर्मों के फल स्वरूप मुझे मिली है। मेरे कर्मों के फल से जो मुझे संपत्ति मिली है वो स्व शक्ति है। उसमें शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां भी हैं और जमीन, मकान भी है, सब कुछ है। और दूसरी है स्वामी शक्ति, जो इसका स्वामी है, मालिक। मैं, आप कहते ये मेरी कार है, मैं इसका मालिक हूँ। ये मेरा मकान है, मैं इसका मालिक हूँ। ये मेरे जूते हैं, मैं इसका मालिक हूँ। ये मेरे कपड़े हैं, मैं इसका मालिक हूँ। ये मेरी घड़ी है, मैं इसका मालिक हूँ। ये शरीर मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। तो आप मालिक हैं और ये आपकी संपत्ति है जिसका आप लाभ लेते हैं। इस तरह से दो शक्तियां हो गई, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति। हाँ, कौन कौन सी हुई बोलिए? अभी दोनों समझ में आ गई, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति। हाँ, आत्मा मालिक वही है ना, बाकी तो सब जड़ पदार्थ है। तो जड़ वस्तु मालिक नहीं होती, चेतन वस्तु मालिक होती है। वो जानता है ये मेरी चीज है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका कंज्यूमर हूँ, मुझे इसका लाभ लेना है। तो स्वामी शक्ति जीवात्मा, वो तो गुण गुणी एक ही बात। तो शक्तियां तो उसी की है, वो तो उसके गुण हो गए। तो जो द्रव्य है वो मुख्य होता है, गुण गौण होता है, वो उसके साथ ही रहता है, वो गुण गुणी एक ही होता है। योग और सांख्य दर्शन में गुण और गुणी एक ही वस्तु है। न्याय वैशेषिक में समझाने के लिए दो कर देते हैं, नहीं तो समझाना मुश्किल। समझाने की सुविधा के लिए गुण गुणी को अलग अलग कर देते हैं। वास्तव में वो गुण और गुणी है तो एक ही चीज, क्योंकि आप गुण को गुणी से अलग नहीं कर सकते। जैसे गर्मी को आप अग्नि से अलग नहीं कर सकते, इसका मतलब एक ही चीज है। सिर्फ बोलने की सुविधा के लिए हम उसको समझाने की सुविधा के लिए दो करके बोल देते हैं कि अग्नि द्रव्य है, गर्मी उसका गुण है, ऐसे बोल देते हैं। बाकी वो गर्मी और अग्नि सब एक ही चीज। तो आत्मा द्रव्य है, 24 उसकी शक्तियां है तो एक ही। उन शक्तियों को आत्मा से अलग नहीं कर सकते। इस प्रकार से जो चेतन आत्मा है वो है स्वामी शक्ति इस सूत्र में। और स्वशक्ति बाकी उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं जिनका वो उपयोग करता है, लाभ लेता है, उसमें बुद्धि भी है, मन भी है, इंद्रिय, शरीर और फिर आगे मकान, मोटर, गाड़ी, सोना, चांदी, खाना पीना, जो भी सारा सामान है ये उसकी संपत्ति है। जब जीवात्मा इन दोनों के स्वरूप को जान लेता है उसका नाम है उपलब्धि, ज्ञान। जब वो इस तरह से जानता है मैं मालिक हूं और ये शरीर मेरा है, मैं इसका लाभ लेता हूं, मैं इसको यूज करता हूं, ये मकान मेरा है, मैंने पैसे देकर खरीदा है, ये मेरी चीज है, मैं अपना इस्तेमाल करता हूं, ये मुझे सुख देता है, मैं इसको मेंटेन करता हूं। ठीक,
मैं इसका मालिक हूं और ये मेरी संपत्ति है। तो जब व्यक्ति इन दोनों के स्वरूप को जानता है, यह ज्ञान उपलब्धि, स्व स्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि, जब उसको दोनों के स्वरूप का ज्ञान होता है, इस समय आपको ये ज्ञान हो रहा है, मैं मालिक हूं, ये शरीर मेरी संपत्ति है, ये ज्ञान आपको इस समय हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? इस समय हो रहा है ना, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका मालिक हूं। किसी से छीन के नहीं लाया, मैंने मेहनत की है, भगवान ने मुझे कर्मफल के रूप में दिया है, तो ये मेरी चीज है, मैं इसका उपयोग करने वाला हूँ, मैं इसका लाभ लेता हूँ, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका मालिक हूँ। ये दोनों के स्वरूप की जानकारी जब होती है, उस जानकारी का कारण हेतु लिखा आगे, उपलब्धि हेतु, उसका कारण है संयोग। संयोग यानी आत्मा का और शरीर का जब संयोग होगा, तभी आप जान पाएंगे मैं इसका मालिक हूं, ये मेरी संपत्ति है। यदि आत्मा शरीर के साथ कनेक्ट ना हो तो आप बेहोश रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे पास क्या है और मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका स्वामी हूं, इसका उपभोक्ता हूं, इसका लाभ लेने वाला हूं, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। जब तक आत्मा शरीर के साथ नहीं जुड़ेगा, जब तक वो होश में नहीं आएगा, तब तक उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये सारी संपत्तियां मेरी और मैं इसका लाभ लेने वाला हूं। बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? अभी भी नहीं आया तो बोलिए, आया? प्रफुल्ल आओगे ना? तो जब आत्मा शरीर के साथ संयुक्त होता है, शरीर में फिट हो जाता है, तब उसको होश आता है, और जब होश आ जाता है तो वो सारी बातें समझता है, ये मेरी चीज है, मैं इसका मालिक हूँ, मुझे इससे लाभ उठाना है, पिछले कर्मों का फल भोगना है, आगे मोक्ष प्राप्त करना है, ये सारा लाभ मुझे इन चीजों से लेना है। तो ये सारी जानकारी करने का जो हेतु कारण है वो संयोग। सीधी भाषा में कहें, सरल भाषा में, कि आत्मा शरीर में बैठ जाता है, बस इसी का नाम संयोग। घुमा घुमा करके कहा, सीधा नहीं कहा, उसके कई कारण होते। ये टेक्निकल लैंग्वेज है, इसमें कई बातें और भी इधर उधर की समाहित होती हैं, गंभीर बातें, गहरी बातें भी इस साथ में समेटनी है। इसलिए जानबूझकर सूत्रकार ने ऐसा सूत्र बनाया कि उसमें और भी इधर उधर की कई बातें कवर होते हैं, इसलिए ऐसा बनाया। हाँ, हाँ, कहेंगे ये तो उसकी मशीन खराब हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि मशीन मशीन नहीं है। आपकी कार खराब हो गई, उसका क्लच बॉक्स खराब हो गया और वो 4 दिन पड़ी रही गैरेज में, नहीं चली, तो क्या उसको कार नहीं मानेंगे? कार तो मानेंगे, थोड़ी खराबी आ गई, बस इतनी बात है। तो ऐसे ही आत्मा और शरीर का संयोग तो है, थोड़ी खराबी आ गई, 1 महीने के लिए वो कोमा में चला गया, फिर वापस होश में आ गया, फिर ठीक हो गया, संयोग तो है अभी भी। और मान लो होश में नहीं आया और उसकी डेथ हो गई, कोमा से मरी गया, वो आया नहीं होश में, तो अगला जन्म फिर लेगा, फिर संयोग हो जाएगा, फिर होश में आ जाएगा, फिर काम करेगा। जब होश में आएगा तभी वो ये सारी बातें समझ पाएगा। तो ये कहना ये चाहते थे कि यदि आत्मा और शरीर का संयोग नहीं हुआ तो वो ये नहीं जान पाएगा कि मैं कौन हूं और ये मेरी चीज है, ये नहीं समझ पाएगा। इस अंश को वो बताना चाहते थे मुख्यता से, इसलिए इस तरह की भाषा में सूत्र बनाया कि जब जीवात्मा का शरीर से संयोग हो जाता है तब वो इस रूप में समझ पाता है दोनों को। अगर ये कह देते आत्मा से शरीर का जुड़ना, कनेक्शन होना, ये संयोग, तो इसमें क्या होता कि वो बात रह जाती कि वो इन दोनों को अलग अलग समझ पाए, इस पोर्शन, ये पोर्शन छूट जाता। तो वो इस बात को जानबूझ के हाईलाइट करना चाहते हैं क्योंकि यही दुख का कारण है, इसलिए उसको गहराई से समझाने के लिए उन्होंने जानबूझ के ये भाषा बोली कि जब स्वशक्ति और स्वामी शक्ति का बोध होता है, ज्ञान होता है, इस ज्ञान को कराने वाला कारण वो है संयोग। यदि संयोग नहीं हुआ तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि मैं आत्मा हूं, ये मेरी चीज है, और ये मेरी चीज है, इसी मेरी को ही तो हटाना है,
इसलिए उस अंश को यहां पर हाईलाइट किया। ठीक है, होता है, ईश्वर की शक्ति से होता है, कि प्रकृति की शक्ति से नहीं होता। बिना शक्ति के तो बेहोश होता है, चाहे कहीं भी हो। यदि मोक्ष में गया तो ईश्वर की शक्ति लेगा, तब होश आएगा। यदि बंधन में आया तो प्रकृति की शक्ति लेगा, तब होश आएगा। यदि दोनों छूट गए तो प्रलय में बेहोश पड़ा रहेगा। प्रलय में उसकी ओरिजिनल स्थिति है वास्तविक। उस समय ना तो ईश्वर की शक्ति मिल रही है उसको, न प्रकृति की, दो में से कोई भी नहीं मिल रही, इसलिए वो बेहोश पड़ा रहता है। ठीक, संसार का सहयोग। हाँ, इसी क्योंकि दुख का कारण बता रहा है, दुख का कारण बता रहे हैं। हे हम दुख में ना बता, होने वाला दुख हे है, ये दुख क्यों आएगा, उसका कारण क्या, दृष्टा और दृश्य का संयोग। तो ये संयोग को बता रहे हैं, ये संयोग होगा तो दुख आएगा। तो संयोग क्या है, संयोग ये है जब आत्मा शरीर में बैठा हो और इस बात को समझ रहा हो कि ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका मालिक हूं। इस बात को समझने का जो हेतु है, कारण, बस वही संयोग है। उस संयोग के होने पर ही उसको ये बात समझ में आ रही है। यदि ये संयोग हटा दे तो बेहोश हो जाएगा, उसको ना पता चलेगा न मैं मालिक हूं और ये मेरी संपत्ति, कुछ पता नहीं चलेगा, तो दुखी भी नहीं होगा। बेहोश होना है तो बोलो, मैं भगवान से रिक्वेस्ट करता हूं, दुखी भी नहीं होगा, सुखी भी नहीं होगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आप जीरो होना नहीं चाहते, बोलिए। कमजोर शरीर को कितना मदद करता है, मतलब शरीर को है, थोड़ा जोश हो, उत्साह हो तो थोड़ा बहुत अपलिफ्ट कर सकता है, थोड़ा बहुत। अगर आत्मा में जोश है, आत्मा में उत्साह है, तो कमजोर शरीर की ताकत को कुछ थोड़ी सी बढ़ा सकता है, बहुत अधिक नहीं बढ़ा सकता। परमात्मा की बात फिर माननी पड़ेगी जब प्रार्थना करेगा। परमात्मा कहता है मेरी शर्त मानो तो मैं हेल्प करूं, परमात्मा की सहायता लेगा तो बात बनेगी। हाँ, तो फिर ईश्वर कहेगा कि चलो व्यायाम करो, देखो मैं शक्ति देता हूँ, फिर एक्सरसाइज करवा देगा ईश्वर, फिर दे देगा। ठीक है, चलिए, तो संयोग समझ में आया। सरल भाषा में कहें तो जब आत्मा शरीर में बैठ जाएगा इसका नाम संयोग, और जब आत्मा शरीर में बैठ गया तो होश में आ गया। होश में आ गया तो उसको पता लगने लगा कि ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका मालिक हूं। और जैसे ही वो संपत्तियों का मालिक बनेगा, टेंशन चालू, फिर टेंशन शुरू हो जाएगी, बस वहीं से दुख शुरू हो जाएगा। ये संयोग के कारण ही तो सारे दुख है। तो दुख को हटाने का उपाय यही है कि इस संयोग को खत्म करो। अगली बार दोबारा जन्म नहीं मिलना चाहिए, दोबारा ये आत्मा और शरीर का संयोग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो दुख खत्म, फिर कहां से आएगा दुख, शरीर ही नहीं है। प्रकृति से संबंध जब संबंध कट जाएगा तो दुख आना बंद हो जाएगा। दुख आता ही प्रकृति से, और तो कहीं है ही नहीं दुख, न ईश्वर में दुख है न आत्मा में दुख है। एक ही तो वस्तु है प्रकृति जिसमें दुख है, वहीं से आता है, और उससे कनेक्शन कट गया तो दुख आना बंद हो जाएगा। बोलिए, हाँ बोलिए। लौटने के बाद जीवात्मा जब सबसे पहले माता के गर्भ में शरीर धारण करता है, सबसे पहली अविद्या वहीं से आती है, वहीं से शुरू होती है, माता के गर्भ से, वहीं से, हाँ, माता के गर्भ से शुरू होती है। नई अविद्या पैदा होगी, जैसे ही प्रकृति से कनेक्ट होगा अविद्या शुरू हो जाएगी। माता जो पूजन करेगी देश सोची, उसका भी उसका असर आएगा, सबसे पहले वहीं से शुरू हो जाएगा। बाहर आने से पहले पहले ही शुरू हो जाएगा। नहीं बताता।